कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के बीच आज हम आए हैं संत आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत के अंदर। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे महामारी के बीच भी संत आसाराम जी बापू गुरुकुल कैसे चल रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत के महेंद्र सर, अभी महामारी चल रही है तो कैसे ऑनलाइन बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? महामारी पिछले साल से स्टार्ट हो गई थी, तो पिछले साल जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो तभी थोड़ी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। पहले हमने सबसे पहले हमारे जितने टीचर्स थे उनको ऑनलाइन डिजिटली कैसे पढ़ाना है, सारी एप्लीकेशंस के बारे में, और ख़ुद हमने कुछ नया डेवलप भी किया। उन सारी चीज़ों की प्लानिंग करी, पहले शिक्षकों को अच्छे से समझाया, फिर पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट्स को कॉल कर करके कि भाई आप ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हो, उन सारी चीज़ों का नॉलेज दिया, पेरेंट्स लोगों को उन चीज़ों का नॉलेज दिया। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे सारा जो हमारा सिस्टम था पूरा, हम जो स्कूल में चलाते थे वो टोटल सिस्टम हमने पूरा का पूरा ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया, और बच्चों को हमने पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन दिया है और बच्चे और पेरेंट्स सब संतुष्ट हैं। तो अभी ऑनलाइन, हाँ, अभी क्या है कि सरकार ने एग्ज़ाम का टाइम आने ही वाला था, उतने में फिर से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो अभी हमारी 1 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो अभी हमारे फाइनल रिविजन्स और वो चल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे नए सेशन जून महीने से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? हाँ, इधर आप देख रहे थे हमारे जो सर है वो 10th वाले स्टूडेंट्स को उनका एसएस का रिवीजन करवा रहे हैं कि भाई 10th के एग्ज़ाम में कैसे पेपर्स आएंगे, क्या चीज़ रहेगी, उन चीज़ों का रिवीजन चालू है अभी। आप इधर देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऑनलाइन संत आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो कुछ शिक्षक है उनसे बात करेंगे। सर, कैसे मतलब ये ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हो? मतलब बस हम इसमें क्या करते हैं कि लिंक भेज देते हैं बच्चों को। ये एप्लीकेशन आता है पढ़ाई के लिए, सरकार जूम एप्लीकेशन है जिसमें हम लिंक बनाते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करते हैं। इस लिंक बच्चे ओपन करते हैं और हम यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं और सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे हैं क्लास में ऑनलाइन, और हम यहाँ से अपना जो भी एजुकेशन रिलेटेड है हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब वो पहले जैसे पढ़ाते थे और अभी ऑनलाइन पढ़ाते हो, क्या फ़र्क रहता है? मतलब क्या आपको डिफरेंस लगता है? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। पहले बच्चे हमारे सामने होते थे तो हम उसको केयर कर सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन है तो इतना ध्यान तो दे सकते। बच्चों को हम बोल सकते कि आप अपना वीडियो चालू रखें, ध्यान दीजिए, इस बात पे फोकस कीजिए। हम इसमें हमारा स्क्रीन शेयर करके जो भी जिस चीज़ को देना चाहते हैं, मतलब जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं कि भाई ये है, इस पे ध्यान दीजिए, ये अगत्य का है आपके लिए, ऐसा हम बच्चों को कह सकते हैं। आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मैंने सर अभी एक कौन सी कक्षा की क्लासेस? उधर 7th वाले पढ़ रहे हैं, इधर 5th वालों की क्लास चालू है, ये सर ले रहे हैं। और अभी हमारी 12th अकाउंट्स चालू है। इधर आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है, क्योंकि अकाउंट्स में कैसा होता है कि उसके जो सम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको आप स्क्रीन पे या पेज पे अच्छे से नहीं समझा सकते। इसीलिए मैनेजमेंट ने व्यवस्था करके रखी है कि हमने इधर डायरेक्ट ये वीडियो कैमरा लगाया हुआ है। इधर सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जैसा हम क्लासरूम की फीलिंग, जो बच्चे क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड पे पढ़ते थे, जो उनको फीलिंग आती थी, वही फीलिंग उनको घर बैठे बैठे आए, इसलिए पूरी हमने व्यवस्था करके रखी। इधर ये कैमरा लगा रहे, इधर ये सर पढ़ा रहे, इधर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बच्चों को कितना क्लियर दिखता है वो सारी चीज़ें। ये देखिए, आपको ये सर का पूरा बोर्ड दिख रहा है कि सर यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखेगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दिखते रहते हैं कि स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के वीडियोस हमें यहाँ से पता चलते रहता है। और सर जो भी पढ़ा रहे, देखो पूरी की पूरी बच्चे को क्लासरूम की फीलिंग आएगी, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने सारी चीज़ें व्यवस्था। हाँ, हमने अभी मतलब समझो कि गुरुकुल इतना प्रिपेयर्ड है कि अगर नेक्स्ट ईयर समझो कि अगर हमें यहाँ पे बच्चों को नहीं बुलाना पड़े, तो भी हम बोल सकते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से घर बैठे बैठे भी बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। बाकी का हमारा जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, क्योंकि क्वारंटाइन के समय में अभी लॉकडाउन, इधर सारी चीज़ सिचुएशन सही नहीं है, तो सरकार ने 50% स्टाफ के साथ काम करने को बोला। तो थोड़े ही टीचर्स यहाँ पे आते हैं, बाकी वर्क फ्रॉम होम घर से वो बच्चों को कंटिन्यू रेगुलर अपडेट लेते हैं, रेगुलर पढ़ाते हैं। तो महेंद्र सर, अभी नया एडमिशन शुरू होगा, अगर किसी को ज्वाइंट होना है गुरुकुल के अंदर तो कैसे हो सकता है? उसके लिए हमारी गुरुकुल की ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले हम एक एप्लीकेशन की वो मतलब एक एडमिशन लिंक भेजेंगे, उस पर आप जाके आप अपने बच्चे का जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो हमारा स्टाफ आपको कॉल करेगा, एक बार सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन ही पूरी सारी प्रोसेस जो एडमिशन की प्रोसेस है वो करके आप अपने बच्चों को भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई दिला सकते हैं।
और उसके साथ साथ जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा तो आपके बच्चों को हम सुबह अपने आध्यात्मिक संस्कार मिले उसके लिए सुबह की संध्या का भी हम प्लान करते हैं, और उसकी वजह से आपको बच्चों को घर बैठे बैठे संस्कार भी मिलेगा और जो एजुकेशन है वो एजुकेशन भी मिलता रहेगा। नहीं तो इस समय क्या हो रहा है कि महामारी की वजह से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनका जो मजबूत होना चाहिए बेस वो नहीं हो पाता है, और जो क्लास उनका छूट गया, मास प्रमोशन तो उनको मिल गया, गवर्नमेंट वो दे सकता है, पर उसके अंदर जो बच्चे को उसमें से गेन करना है, जो चीज़ें सीखनी है वो चीज़ें तो वो नहीं सीख पाएगा, और वो कमी उसको आगे जाके नड़ने वाली है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम ऐसी परिस्थिति में भी कंटिन्यू, हमने कभी क्लास ब्रेक नहीं किए, पूरे साल हमारी कंटिन्यू क्लास चालू है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करके एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास उसकी इंक्वायरी आ जाएगी, फिर हमारा स्टाफ आपको कॉल करके सारी जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करा के एक आपकी ऑनलाइन ही टेस्ट होगी, आपको एक पेपर सप्लाई किया जाएगा, उसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देके तुरंत आप अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे बैठे एजुकेशन दे सकते हैं बच्चे को। तो मैडम ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लेते हो? हम लोग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को लिंक भेजते हैं और ये लिंक के ज़रिए पूरा क्वेश्चन पे हाजिरी नंबर लिखते हैं, हाजिरी नंबर में ऐसे हाजिरी नंबर लिख के और फिर इधर विद्यार्थियों का नाम लिखते हैं, और ऐसे संत श्री आसाराम जी गुरुकुल हमारा ऐसा सिस्टम ओपन हो जाता है, और इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ऐसे विकल्पों टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समग्र देश में जिला तरीके कच्छનો बीजो नंबर है, तेનું कारण શું, तो इस तरह 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें ऐसे राइट आंसर पे क्लिक होते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है। इस तरह सभी क्वेश्चन के आंसर पूरे होते हैं। तो महेंद्र सर से जानेंगे, महेंद्र सर ऐसे ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब ली जाती है? हाँ, वो पूरा हम डिजिटल पेपर बना के बच्चों को भेजते हैं। उसमें कैसा होता है कि गवर्नमेंट ने तो हमें पहले ऐसे बोला था कि आप पेपर्स सीधा हमें गवर्नमेंट सप्लाई करती थी, वो पेपर हम बच्चों को सेंड करते, तो बच्चे क्या करते थे बुक में से देख के या कहीं से भी वो पेपर्स लिख सकते थे। पर जब ये हमारी ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है, इसमें हमने क्या किया, टाइम लिमिट किया हुआ है, प्लस जो क्वेश्चंस जाते हैं उनके सामने वो रैंडमली जाते हैं, मतलब हर एक बच्चे को अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग सीरीज़ में दिखेंगे, तो उसकी वजह से बच्चे क्या है कि उसमें थोड़ी हमें श्योरिटी मिलती है कि बच्चे ने मेहनत की है तभी वो अटैम्प्ट कर पा रहा है, और हमें रिजल्ट में थोड़ी क्लैरिटी आती है। नहीं तो ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा इशू यही हो जाता है कि हमें ये चेक नहीं कर पाते कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और बच्चा कितना ईमानदारी से एग्जाम्स दे रहा है। उस चीज़ की क्लैरिटी के लिए हमने ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाते हो तो रिजल्ट कैसा आता है? हाँ, ऑनलाइन में जो चीज़ें आप बोल रहे हो कि कुछ चीज़ें रहती कि जो हम क्लियर नहीं कर पाते, पर बच्चों का फिर भी जो पेरेंट्स सपोर्ट हमें मिलता है और जो ऑनलाइन हमारा जो टीचर स्टाफ जो हमारा जो मेहनत करता है, उस तरीके से हम बच्चों के बहुत सारे डाउट्स एकदम अच्छे से क्लियर कर पाते हैं क्लासेस में। उसकी वजह से जो भी अभी हमने लास्ट फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम्स ली थी उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये पटेल नील करके सूरत का स्टूडेंट्स है, और उसका आप रिजल्ट्स देख सकते हो। पूरा हमारा डिजिटल रिजल्ट्स ही अभी पेरेंट्स को सेंड होता है। तो इसमें आप देख लीजिए, पटेल नील है, इसके परसेंटेज आए 90.29। तो इन चीज़ों में हमने जो इसकी एग्ज़ाम्स ली थी वो गवर्नमेंट ने थोड़े दिन के लिए स्कूल स्टार्ट की, तो हमने पढ़ाया ऑनलाइन था पर हमने एग्ज़ाम यहाँ पे ऑफलाइन ली थी। फिर भी कई सारे बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, जैसे इसके 90 आए हैं। फिर ये वडोदरिया सुरेश है, इसके हमें 93.29 आए हैं। ये देवांश भरूच का स्टूडेंट्स है, उसके भी 87 पॉइंट समथिंग आए हैं। और ये अंकित करके वलसाड़ का स्टूडेंट्स है, उसके भी 91.86 परसेंटेज आए। तो हम संतुष्ट है कि बच्चों को हम घर बैठे बैठे भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर स्टाफ और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिल रहा है। पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड है, हमें भी मैनेजमेंट को भी सही लग रहा है कि नहीं, हम घर बैठे बैठे भी बच्चों को बहुत कुछ दे पा रहे हैं। तो आपने देखा, हमने आपको दिखाया संत आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत में कैसे ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है और कैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ के मतलब कैसे रिजल्ट भी यहाँ सूरत गुरुकुल के अच्छे आ रहे हैं। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।